डायमेंशनल एनालिसिस यानी बीमी विश्लेषण का भी वीडियो नंबर 8 है फॉर यूपी बोर्ड एनसीईआरटी 11th क्लासेस एंड टीजीटी साइंस पीजीटी फिजिक्स एंड ईटीसी एग्ज़ाम के लिए आगे। और इसके जो क्वेश्चन हैं वो अभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि 11th क्लासेस में आया करते हैं। तो उस पर डिपेंडिंग में क्वेश्चन ले रहा हूँ। एम द्रव्यमान का हाँ ठीक है, एक कण वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। कण का द्रव्यमान m है। वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। कण का वेग भी और अभिकेंद्र बल F है, ठीक है ना। यानी कि जो बल है वो कण के द्रव्यमान पर, त्रिज्या पर और वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। अभिकेंद्र बल का व्यंजक हमें बनाना है, अभिकेंद्र बल का सूत्र स्थापित करना है। यानी कि अभिकेंद्र बल F त्रिज्या r वेग b और कण के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। सिद्ध करो F बराबर mv²/r। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है या बनाना है। तो वही F इज प्रोपोर्शनल टू m, द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है, वेग पर निर्भर कर रहा है और वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी 3 समीकरण बन जाएंगे। F समानुपाती m की पावर a, F समानुपाती b की पावर b और F समानुपाती r की पावर c। समीकरण 1, 2 व 3 को मिलाने पर F इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, b की पावर b एंड r की पावर c। कांस्टेंट m की पावर a, पावर b और r की पावर c। समीकरण नंबर 4। F यहाँ पे क्या है, बल है, बल की विमा ml, F बराबर m में mLT-2 होती है। m क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा m ही होती है। b यहाँ पे है वेग, वेग की विमा LT-1 और r है त्रिज्या, त्रिज्या की विमा होगी l, ठीक है। समीकरण 4 के दोनों पक्षों की विमाएं रखने पर क्या था, F बराबर k m की पावर a, b की पावर b, r की पावर c। समीकरण नंबर 4 के दोनों पक्षों की विमाएं रखने पर तो F की विमा हो जाएगी mLT-2, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की विमा 1 होगी, m की विमा a, वेग की विमा LT-1 की भी पावर c और r है, ठीक है, r की विमा l। उसके बाद विमा की कंपेयरिंग करते हैं। यहाँ m की पावर 1 होगा, l की पावर 1, t की पावर -2 बराबर m की पावर a और l की पावर b है और प्लस c, t की पावर -b। घातों की तुलना करने पर a बराबर 1, घातों की तुलना करने पर a का मान 1 हो गया, t की पावर -2 है, -b है, -2 बराबर -b, b बराबर 2। उसके बाद आता है b प्लस c, l की पावर 1 बराबर b प्लस c, b का मान 2 है, c का निकालना है, c बराबर -1
ए आ गया, ए बी एंड सी तीनों की वैल्यू आ चुकी है। समीकरण 4 में मान रखने पर, ए बी सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में ए बी एंड सी का मान रखने पर तो एफ बराबर है के एम की पावर ए, बी की पावर बी, आर की पावर सी। एफ बराबर के एम की पावर ए का मान है 1, बी की पावर बी का मान है 2, आर की पावर सी का मान है -1। तो एफ बराबर एम बी स्क्वायर आर की पावर -1 एम बी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, वेयर के इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, के का मान यहाँ पे 1 रखा गया है। एफ बराबर फॉर्मूला बनता है एम बी स्क्वायर बटे आर, अभी केंद्र बल का सूत्र। ठीक है, तो एफ बराबर एम बी स्क्वायर बटे आर, ये इसका फॉर्मेट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन अगर फॉर्मूला बनाना है तो ये सब हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन चाहे कोई भी, अलग अलग बुकों में अलग अलग क्वेश्चन है और कंपटीशन में भी ऐसे ही आते हैं। बस बीमा हमें याद आनी चाहिए, बीमा याद आना या बनाना आना चाहिए, और उसके बाद जो है फॉर्मूला तो आसानी से बन ही जाएगा, फॉर्मूले में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है आगे। किसी द्रव में गोली पर लगने वाला श्यान बल, द्रव में किसी द्रव में गोली पर लगने वाला श्यान बल F गोली की त्रिज्या R, सीमांत वेग B तथा श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। बीमीय दृष्टि से या बीमीय विधि से श्यान बल F बराबर 6 पाई ईटा आर बी है ना, ये व्यंजक हमें बनाना है। F बराबर इतना सिद्ध करो। ठीक है, ये हमें वैल्यू फाइंडिंग करना है। तो जो श्यान बल है F इज प्रोपोर्शनल टू गोली की त्रिज्या R पे डिपेंड करेगा, उसके बाद वेग B पे डिपेंड करेगा और श्यानता गुणांक ईटा पे डिपेंड करेगा। ये समीकरण 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, इसे 3 मानेंगे। ठीक है, 1, 2, 3 को मिलाने पर F है बल है, R दूरी है, R त्रिज्या है, B वेग है। कोई बात नहीं, श्यानता गुणांक की बीमा केवल लगानी है, ईटा यहाँ पे श्यानता गुणांक हो जाएगा। बाकी इसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, वैसा ही है, सेम जैसा चलते आ रहे हैं। समीकरण 1, 2 व 3 को मिलाने पर, ठीक है, तीनों समीकरणों को मिला लेते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 को मिलाने पर F इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर A, B की पावर B एंड ईटा की पावर C। तो F बराबर K कॉन्स्टेंट हो जाएगा, R की पावर A, B की पावर B एंड ईटा की पावर C। समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो समीकरण नंबर 4 में दोनों पक्षों की बीमाएँ रखने पर श्यानता गुणांक की बीमा की आवश्यकता पड़ने वाली है। बाकी बीमा बहुत आसान यादें होती हैं। ठीक है, तो श्यानता गुणांक ईटा की बीमा ml-1 t-1 होती है। सबकी बीमा रख देंगे, दोनों पक्षों की बीमाएँ रखने पर
समीकरण 4 के दोनों पक्षों की बीमाएँ रखने पर एफ यानी बल है, बल की बीमा एफ बराबर एम ए एम एल टी माइनस 2 कॉन्स्टेंट की बीमा बन होगी। ये आर क्या है, त्रिज्या है यानी दूरी है, जिसकी बीमा एल होगी। बेग की बीमा एल टी माइनस 1 होती है पावर बी, और ईटा की बीमा एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 की पावर सी। एम की पावर 1 एल की पावर 1 टी की पावर माइनस 2 या एल की पावर ए एल की पावर बी टी की पावर माइनस बी एम की पावर सी एल की पावर माइनस सी टी की पावर माइनस सी। तो एल की पावर ए प्लस बी माइनस सी और एम की पावर सी टी की पावर माइनस बी माइनस सी एम की पावर 1 एल 1। ठीक है, घातों की तुलना करने पर एम की पावर सी बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, एम की घात से कंपेयरिंग करेंगे, एल की पावर से कंपेयरिंग करेंगे। जैसे टी की कर रहा हूँ -2 बराबर माइनस बी माइनस सी, माइनस कॉमन निकाल देंगे इधर, बी प्लस सी माइनस से माइनस 2 बराबर बी प्लस सी। तो सी का मान हमारा 1 है, सी का मान रख देते हैं। तो 2 बराबर बी प्लस का 1, तो बी बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, बी का मान 1 आ गया। ए का मान और निकालना, सी आ गया, बी आ गया, ये एल की पावर या एल की पावर है। ठीक है ना, तो एल की पावर है ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1, सी का मान 1 है, तो ए बी का मान 1 सी का मान 1 से 1 कट के ए बराबर 1, ए बी सी का मान हमारा आ चुका है। समीकरण नंबर 4 में क्या करेंगे, बी मान रख देते हैं, सॉरी ए बी सी का मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 4 में मान रखने पर एफ इक्वल टू के आर की पावर ए बी की पावर बी और ईटा की पावर सी। तो एफ बराबर के आर ए की पावर है 1, बी की पावर कितना है बी का मान भी 1 है और सी का मान भी 1 है। ठीक है, तो के आर बी ईटा, यह लिख सकते हैं एफ बराबर ईटा आर बी। यहाँ पे स्टोक्स के नियम में के का मान 6 पाई रखा जाता है। स्टोक्स फोर्स में एफ बराबर होगा 6 पाई ईटा आर बी। ठीक है, एफ बराबर 6 पाई ईटा आर बी। जितने कांस्टेंट हैं, ये कांस्टेंटों के मान वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिन्होंने उस फॉर्मूले को बनाया है या डेराइव किया है। ठीक है ना, तो सभी कांस्टेंटों के मान, कहीं के का मान 1 है, के का मान पाई है, कहीं 2 पाई है, इस तरह से अलग अलग है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको कांस्टेंट हर फॉर्मूले के याद रखने पड़ेंगे, किसके लिए के का मान क्या रखा जाता है।